कदम कदम पर अवसर का शुभ उद्देश्य बनाकर फायदा लिया जाता है। मथुरा का राजा दशाहर अपनी पत्नी कलावती से रात को कमरे में मिलने को गया। कलावती ने कहा, देव आज आप अपने कमरे में रहिए, मेरे बिस्तर पर मत सोइए, मेरे नजदीक मत आइए, मैंने आज व्रत रखा है। बोले व्रत रखा है, वो रखा है। जो ही नजीक गए तो महाराज कलावती के तप तेज का ऐसा प्रभाव कि मथुरा का राजा दशाहर को मानो शौक लगा कि क्या है। बोले आपको पता है ना, मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और व्रत उपवास के दिन ज्यादा जप तप करने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, इसलिए आपको थोड़ा सा शौक जैसा लगा। बोले ऐसा भी होता है कि हाँ, जो ऊर्जा जो जीवनी शक्ति नीचे को बहती है और विकारों में घड़ी भर के लिए नष्ट हो जाती है, वही मंत्र दीक्षा और साधना से ऊर्जा ऊपर को बहती तो और तेज पुंज बनता है। थोड़ी सत्संग की बातें हुई, काम थोड़ा सा राम में मुड़ा। मथुरा नरेश दशाहर गर्ग मुनि के पास गए, प्रभु मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। बहती हुई जीवन की धारा संयम की तार से अगर संयत हो तो सुंदर गीत गूंजेंगे। गर्ग मुनि का उन्होंने स्वर्ण के थाल में आरती जलाकर आदर सत्कार किया, खूब भेंट पूजा से उन्हें संपन्न किया। गर्ग मुनि से दीक्षा ली, राजा दशाहर बने। और दीक्षा लेकर राजा दशाहर ने जब एक महल को साधना का खंड बनाया और जब साधन के तरफ उसने 4 कदम रखे तो राजा दशाहर को जो भीतर की रति का, आत्मरति का आनंद आया, इंद्रियों के भोग का नहीं अपितु बिना विकारों के ही जो अंदर तृप्ति हुई और जो आत्म संतोष हुआ, राजा दशाहर दंग रह गया। कलावती को कहने लगा कि देवी तूने तो मेरी आंख खोल दी, नहीं तो मैं विकारों में रति और इंद्रियों को पोषने में ही तृप्ति और भोग और सत्ता बढ़ा बढ़ा कर संतोष मानता था, लेकिन ये चीजें और सत्ताएं तो मृत्यु का झटका सब छुड़ा देता है। तूने तो ऐसा गुरु जी से दिलाया कि मौत का बाप भी जिसको छीन न सके, ऐसा अमर पद आत्म सुख दिलाया है, आत्मरति दिलाई है, आत्म संतोष दिलाया। कृष्ण कहते हैं आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष जिसको है उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते। तो ये उत्सव तुम्हें आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मरति के तरफ ले जाने की व्यवस्था करते हैं। उपवास ये उपासना और व्रत ये इंद्रिय संयम। बोले व्रत और उपासना, व्रत और उपवास अर्थात संयम और एकाग्रता, इंद्रियों का संयम और मन का एकाग्रता से स्वास्थ्य और प्रसन्नता और ज्ञान निखरता है। हरि ओम।